हेलो एवरीवन। आज का वीडियो लेक्चर छुपी हुई आकृतियां पहचानना और आकृतियों से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, आपको संबंध देखना ये सब लिखा हुआ मिलेगा, तो ये उन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड होगा और इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो इस टॉपिक में करना क्या होता है। आपको एक जगह पर लिखा हुआ मिलेगा सन्निहित आकृति, या फिर आपको यही लिखा हुआ मिलता है जटिल आकृति संबंधित प्रश्न। कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है छुपी हुई चित्र या छुपा हुआ चित्र। कहीं कहीं पर आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा संबंध देखने संबंधी प्रश्न। ठीक है, या फिर चित्र, यह ऐसा लिखा होता है। तो जब कभी भी हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, पहला चीज तो आप लोग स्पेशली ध्यान देना, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पोर्शन है, आभासिक संप्रेषण का एक पोर्शन होता है। यहां पे आप केवल चित्रों के माध्यम से, ठीक है, उनको दिए हुए आकृतियों के माध्यम से ही बता सकते हैं कि कौन सा आपका उत्तर होगा। जैसे लिखा होता है कि आप पहले एक आकृति देखेंगे, ठीक है, हर प्रश्नों के कितने विकल्प होंगे? 4 विकल्प। और वो जो 4 विकल्प होते हैं कभी कभी जटिल होते हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी कभी बहुत ही आसान होते हैं। तो उन्हीं में से आपको उस आकृति को ढूंढना है और उन आकृति को ढूंढ करके बताना है कि उन चारों विकल्पों में, ठीक, कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। इसीलिए इसको छुपी हुई आकृति भी बोला जाता है। ठीक है, सन्निहित मतलब उसमें शामिल एक आकृति होता है। ठीक, तो इनसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रायः क्लियर रखना, ऐसा पोर्शन है जो लगभग हर किसी से सही होता है। ठीक है, सही बनता है। इसको आप पढ़ें ना पढ़ें तो भी ये पोर्शन आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ क्वेश्चनों का बंच लिया है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा। अब रही बात इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पहले तो क्लियर रखिएगा, आप जो डायग्राम आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो डायग्राम आपको दिए गए हैं, आप ओरली उनको यूज ना करके आप उनके ऊपर एक बार पेन या पेंसिल चला करके देखें कि आपको जो आकृति दिया गया वही आकृति उन दिए गए विकल्पों में आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चंस देखेंगे तो अभी देखिए हम लोग को ये वाला आकृति दिया हुआ है। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास देखिए 4 ऑप्शंस हैं। अब ये 4 ऑप्शन, ठीक है, अपेक्षाकृत यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके रेस्पेक्टिव ये जटिल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ दिखाई देगा। पहली बात तो क्लियर रखिएगा, इनमें से जो भी आकृति मिलेगी वो प्रायोरिटी उसको दीजिएगा जो इसी शेप को लेकर के चले, अर्थात कि घुमावदार ना हो, ठीक, मुड़ा हुआ ना हो, जैसे मन में आएगा कि लगभग ना हो, ठीक, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जब तक वहां पे देखोगे प्रायोरिटी आपका वही होना चाहिए कि दी गई आकृतियां इसी के आकार का, इसी के शेप का, इसी के जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यदि हम लोग पहले डायग्राम में एक बार रीराइट करते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले तो ये 2 लाइन है। चलिए ये 2 लाइन हम लोगों ने खींच लिया। अब इसके बाद क्या बोला गया जी, तो इसको थोड़ा और इसको ऐसा, सेम चीज इसको भी थोड़ा और इसको इस प्रकार से। तो यदि हम लोग देखें तो ये कुछ हम लोग को इस प्रकार से मिल गया। ठीक है, अब यदि हम लोग देखें तो प्रश्न की आकृति और उत्तर की आकृति दोनों देखिए मैच खा रहा है, और दोनों जब मैच हो रहा है तो हमारे लिए आंसर भी क्या होगा? विकल्प ए। ठीक है, तो इस आधार से हम लोग अपना आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहां पे इसी रीराइट को क्या कर दूं इसको, तो मैं व्हाइट वाले कलर में चेंज कर दूं। तो व्हाइट वाले कलर में यदि मैं चेंज कर दूं तो भी मैं आप लोग को बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि ये जो फिगर होगा ये किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखो
यहाँ पे एज इट इज हम लोग ले रहे हैं, तो मैं इन सबको अभी क्या कर दे रहा हूं, तो व्हाइट कलर में इनको फैट कर दे रहा हूं, ठीक है। बाकी ये जो सुविधा है आपके पास वहां पे नहीं होगी, ठीक है। देखिए जी, ये कुछ इस प्रकार का अब आपको दिखाई देगा, ठीक। तो अभी समझाना है करके ये जो पर्पस है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज एग्जाम हॉल में आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी, इसीलिए रीराइट के ऑप्शन को लेते हैं। अब यदि आप देखेंगे तो प्रश्न की आकृति और उत्तर की आकृति आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वहीं यदि मैं दूसरे डायग्राम की बात करूं तो दूसरे डायग्राम में देखिए एक स्वास्तिक का चिन्ह दिया हुआ है, तो पहले में आप उसको देख पा रहे हैं क्या, ठीक है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले में ऐसी कोई आकृति हम लोग को नहीं दिख रही है, दूसरे में उल्टा स्वास्तिक है, तीसरे में आपको मिल सकता है, जबकि चौथे में देखो आपको नहीं मिल रहा है। तो यदि मैं तीसरे में इसको ड्रॉ करूं तो एक चीज तो ये होगा कि यहां पे यदि हम लोग देखें तो जो जो नहीं है उसको पहले हम लोग हटा देते हैं, देखिए ये वाला भाग सब हट जाएगा, ठीक। तो आपको कहीं ना कहीं जो प्रश्न की आकृति देखने को मिल रही है वो प्रश्न की आकृति इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ये तो ये कुछ आपका एक स्वास्तिक के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो दूसरी आकृति है वो विकल्प सी से प्राप्त होगी। सिमिलर आप लोग अगला देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सुविधा तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी कि आप वहां पे उसको मिटा पाओ, इसीलिए आप ऊपर में ड्रॉ करके देखिए, ऊपर पेन चलाने की कोशिश कीजिए। जैसे ये आकृति हम लोग को दिया गया, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो कौन सी सन्निहित होगी, तो इन चारों में देखने से देखो हम लोग को एक आकृति यहाँ पे दिख रही है, और यही एज इट इज हम लोग को दिख रहा है किसके जैसे, तो उसके प्रश्न की आकृति के जैसे। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखे ए दिखा, यहाँ पे हम लोग देखे सी दिखा, सेम इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इन चारों में हम लोग को इसी के जैसी आकृति कहाँ पे दिखाई देगी, तो देखो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होगे तो ये कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और यही आकृति हमारे लिए क्या होगा, इसका उत्तर होगा। यदि आपको और कहीं पे मिलता है तो आप बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी के आंसर वो भी हो सकते हैं, ठीक। वैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ये बंच मैंने लिया, ठीक है। यहां से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को आप लोग को बता दे रहा हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को छोड़ भी दूंगा जिसको आप लोग घर में एक बार बना करके देख लेंगे। मैं इसका पीडीएफ भी उसी के माध्यम से अलॉट कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये आकृति है, तो इसको जब हम लोग देखें तो पहले में तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला क्या हो गया, कैंसिल। दूसरे में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तीसरे में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि चौथे को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो चौथे में देखिए ये कुछ इस तरीके से हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। और यहां से कुछ इस तरीके से मिल रहा है, मतलब वही आकृति तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा जी, डी। यदि मैं आठवें आकृति की बात करूं तो देखिए इस तरीके का शेप किस में दिख रहा है, तो इस तरीके का शेप हम लोग को इस वाले में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा, बी। वैसे ही देखो दो और क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये बलून वाले क्वेश्चन है, तो बलून वाले क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को जो आकृति मिलेगी वो भी है। जैसे ये कुछ आकृति आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि हमारे लिए जो आकृति होगी वो कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए बनाना शुरू करिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, ठीक है। चलिए बताओ 11 का क्या होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 11 का जब हम लोग देखेंगे
तो पहले तो ये एम के टाइप का दिख रहा है, तो एम के टाइप का हम लोग को इसमें नहीं मिला, ठीक है, इसमें मिल जाएगा जी। तो ये क्या होगा देखो, तो ये इस टाइप का मतलब आकृति बी होगा, ठीक है, चलो बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th है, बना के बताओ 12th का कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक, क्या हो जाएगा 12th का, तो हम लोग लिख रहे हैं कौन सा, बी, ठीक है। चलो अगला देखो, फिर बनाओ। तो ये सब भी आपको आसान अब लगने लगेंगे, ठीक है, यहां से आप आंसर कर सकते हो कितना, ये तो क्या हो जाएगा बी। वैसे देखो यहाँ पे बात आएगी किसकी, 10 की। तो 10 में यदि आप लोग देखेंगे तो ऐसी आकृति किस में दिखाई दे रही है। तो पहला चीज तो आप लोग क्लियर रखना, पहले वाले में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे वाले में भी नहीं दिख रहा है, और चौथे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चौथे में भी ध्यान दीजिएगा नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो प्रश्न है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये विलोपित हो जाता है, क्योंकि आप लोग को ऊपर की जैसी आकृति नीचे भी दिखाई देनी चाहिए। अब ऐसे नहीं ना कि आपको ट्रायंगल ऊपर दिया गया और आप उसको इस प्रकार से खोज के उत्तर बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसमें त्रिभुज के ट्रायंगल के बेस से एक लाइन खींच करके ड्रॉ किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो उसके एक सिर से वर्टेक्स से एक लाइन खींच करके ड्रॉ किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग के मन में आएगा ये तो है सर इसमें, ठीक, लेकिन क्लियर रखिएगा ये उल्टी आकृति है, आप उसको कैसे बोल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, विलोपित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर से देखिए कौन सा होगा आंसर, ठीक। तो देखिए इसमें फिर से आपको कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो कहीं भी एरो के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं क्या, ठीक है, एरो के मार्क्स कहीं पे दिखाई दे रहे हैं 14 नंबर में, तो कहीं भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, आप यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या लिखा है, ये एरो दिया हुआ है। यदि नहीं होता तो एक बार हम लोग बोल भी सकते थे, ट्रांसलेट कर सकते थे कि हमारा आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। तो 15 में एक ट्रायंगल दिया सेंटर पे और उसके बाद उसको क्या कर दिया, तो दोनों तरफ जो भी ट्रायंगल है, तो यदि हम लोग कहीं ना कहीं देखें तो ये आकृति हो सकती है आपका क्या हो जाए, आंसर हो जाए, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, बी, ठीक। देखिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का कहाँ मिलेगा, ठीक, कहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कौन सा डायग्राम होगा, आप उसको पहले क्लियर कर लो, ठीक है। जैसे यहां से मैं लूं तो ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, मिलेगा। अब उसके बाद देखो आपको यहां से इसको अटैच कर दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद इसको अटैच कर दिया, तो पॉसिबिलिटी होगी हमारा क्या होगा, आंसर ए होगा, ठीक है। वैसे 17 के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 17 के लिए कौन सा आंसर हो सकता है, आप उसको देख सकते हो। देखिए बनाइए कौन सा होगा, चलिए तो 17 में भी आपको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा होगा, ठीक है। तो कभी कभी इस प्रकार से आते हैं, बाकी एग्जाम में आप क्लियर रहिए, आपके पास जो भी आकृति दी जाएगी, ठीक है, वो एक सन्निहित आकृति होगी, इनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पे क्या क्या होगा, तो हम लोग ड्रॉ करते चलते हैं, ठीक। कहाँ पे मिलेगा जी, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ये इस प्रकार से आ गया, फिर नीचे आप देखोगे तो ये ऐसा हो गया और ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। आंसर क्या होना चाहिए जी, सी। अब इसमें आपको लगेगा सर इसमें भी तो है, इसमें देखो जी मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पे है भी, तो हम लोग को ये आकृति यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मिलेगी, ठीक है, जबकि हम लोग को ये केवल कहाँ तक दिया गया, तो इस तरीके तक यहाँ तक दिया गया, देखो आधा दिया गया है, तो इसलिए आंसर हम लोग किसको ले रहे हैं, सी को। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो इस टाइप का दिया गया, ठीक, इसको भी आप लोग बना सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा, तो पहले तो एक इस तरीके से एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और ठीक सेंटर पे क्या है, एक लाइन है, तो आंसर क्या होना चाहिए जी, सी, ठीक। वैसे इसमें आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आप भले उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो ये पूरा पूरा हम लोग को दिया गया और यहाँ पे फिर ऐसा है, ठीक है, आप आंसर लिख सकते हो किसको, सी को। तो आप जब बनाओगे आप अपने लिए बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ करके बनाओगे, ठीक है, इससे क्या होगा, आप वहां पे श्योर रहोगे कि आपने जो आंसर लिया है वो सही है, ठीक।
यदि आपके पास इस टाइप का ऑप्शन होता तो आप लोग को मैं बिल्कुल बोलता कि आप पहले उनको इरेज करो, और इरेज करने के बाद आप क्या कर दो, तो चेक कर लो कि दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इरेज करने से मन की जो सारी डाउट्स होती हैं, ठीक है, वो सब भी क्लियर हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूं कि बताओ ये दोनों एक हैं कि नहीं है, तो आपका आंसर तुरंत होगा कि दोनों एक हैं, और आंसर हम लोग किसको बोल देंगे, टी को। ठीक है, तो वही होता है कि इनके मध्य में छिपी हुई आकृतियां हैं, बस उन्हीं को हम लोग को 1 बाय 1 ट्रेस करके बताना है। जैसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि मैं इसको आप लोग को बताऊंगा तो यहां पे देखो, ठीक है, ये हो गया। आंसर क्या रहेगा जी, ए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि शेप एंड साइज। तो यदि एक्यूरेट देखा जाए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि इस तरफ यदि हम लोग देखें तो इस तरफ के शेप में केवल एक ही शेप है बी, जो इस चीज को हम लोग को बता रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो आप देखोगे तो नीचे आ रहा है, यहाँ भी नीचे आ रहा है, ठीक, यहाँ भी नीचे आ रहा है, तो आंसर लेना चाहिए हम लोग को किसको, बी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस के टर्म्स में है, और क्रॉस के टर्म्स में यदि हम लोग सॉल्व करें तो हमारे लिए देखो इन चारों ऑप्शंस में जो मेन ऑप्शन होना चाहिए या जिसको हम लोग को चूज करना चाहिए वो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हो बी। ठीक है, सिमिलर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया है पहले तो आप उसको पहचानो और उसी के अनुरूप आप आंसर करो। जैसे देखो इसमें पहले तो एक हम लोग को आकृति दिया और वहां पे एक ट्राइंगल उसके ऊपर में, ठीक है, ड्रॉ है। तो जब इसके लिए आप सॉल्व करोगे वहां पे क्या होगा, बनाइए। चलो मिल गया होगा, तो मिल गया होगा तो मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखिए ये हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या रहेगा इसका भी, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए इसका भी क्या होगा आंसर। तो इस फॉर्मेट का पहले तो आपके पास, ठीक है, डायग्राम होना चाहिए। तो यदि इस फॉर्मेट का हम लोग डायग्राम देखें, आपको उल्टी आकृति में क्या चाहिए, तो एक क्या, सर्कल। ठीक है, और इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो ये हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, तो इस प्रकार से नीचे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारे लिए जो ये स्ट्रक्चर डायग्राम होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एक्यूरेट तो और कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आंसर हम लोग ले सकते हैं किसको, बी को। सेम चीज इसके लिए आप लोग आगे बढ़ोगे तो इसके लिए भी आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, आप उनके थ्रू अपना आंसर बना सकते हो। ठीक है, तो आप इनके प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगातार यही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करिए, इनको भी बना करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आपको 50 दिए जा रहे हैं। उन 50 क्वेश्चनों को आप लोग बिल्कुल सॉल्व करो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स होते हैं तो आप उसको मैसेज के माध्यम से एक बार, ठीक है, जो भी कोचिंग का नंबर है आप उसमें एक बार मैसेज कर दें। ठीक, उसका निराकरण हम लोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।